नमस्कार मित्रों, जय सीताराम, जय सन्यासी बाबा की। हम आपको बताते हैं पूज्य देहेंद्र शास्त्री जी के बारे में, जो कि गढ़ा गांव मध्य प्रदेश में रहते हैं। प्यारा सा गांव है। जैसे कि आप अभी देखा था वीडियो के माध्यम से, महाराज जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन भक्तों का प्रेम देखकर और बालाजी की कृपा और भक्तों की प्रार्थना से अब महाराज जी स्वस्थ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी जैसे कि कल निकले थे एक दिन के प्रोग्राम में भी। जैसे कि एक दिन का प्रोग्राम क्या था, संतों का कुछ कार्य थे जो प्रभु वचन होते हैं, उसमें सम्मिलित हुए संतों के, उसमें प्रचार किए, बहुत अद्भुत ज्ञान दिया महाराज जी ने। यहाँ तक कि एक दिन के प्रोग्राम में बहुत दूर गए थे, लेकिन एक दिन के प्रोग्राम में भी इतने पंडालों की व्यवस्था करनी पड़ी, इतना व्यवस्थाएं की हैं, इतनी तगड़ी एक दिन के लिए सिर्फ। और क्यों? क्योंकि महाराज जी के चाहने वाले देश के कोने कोने में हो चुके हैं। अनेक अपने देश में भी, बाहर विदेशों में भी जानते हैं महाराज जी को। और हमें बहुत गर्व की बात है, हमें बहुत खुशी की बात है, हमारे महाराज जी की इतनी पहचान, इतना सपोर्ट, इतना कुछ हो रहा है। क्योंकि सत्य के राह पे चलने वाले हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, कभी पीछे नहीं घटते। और ये हमें बहुत ही अद्भुत और बहुत खुशी की बात है। हमारे महाराज जी स्वस्थ होके अब सबके बीच में प्रवचन कर रहे हैं अपने धर्म के कार्य के, अपने सनातन धर्म के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, निर्माण किया गया, बहुत ही सुंदर पूजन किया गया था, महाराज जी के हाथों से जोत जलाई गई और सभी संतों से गले लग के हृदय से बहुत ही ज़्यादा प्यार लुटाया सभी भक्तों ने। और जो भी बड़े बड़े संत आए हैं, महासंत, सबसे मिले, सबसे सहयोग किया और सारे भक्तों को दर्शन दे के सबका हृदय कृतार्थ किया। जैसे कि भक्तों की काफ़ी देख सकते हैं पंडाल, 3-4 पंडाल एक दिन के लिए गड़े थे, लगे थे, पूरी व्यवस्था की है। फिर भी पंडालों में इतनी पब्लिक आई, बहुत ज़्यादा। महाराज जी के चाहने वाले, हमें बहुत खुशी होती है। महाराज जी को उपहार दे के देख सकते हैं, जो भारत के जो पहिया है चक्र, वो महाराज जी को दिया उपहार में। महाराज जी ने बहुत खुशी से स्वीकार करा। महाराज जी ने इतना ही नहीं, सभी भक्तों का बहुत ही खुश हुए महाराज जी भक्तों का प्रेम देखकर। और सभी को, महासंत भी आए थे, नौजवान भी आए थे, छोटा सा बड़ा, बूढ़ा से जवान, सभी ही उसमें भाव में, उस कथा में। सभी कथा नहीं हो रही है, लेकिन एक दिन का कार्य था जो कि बहुत ज़्यादा उसमें आनंद आया सभी को, भक्तों को। महाराज जी को एक झलक देखने के लिए सभी भक्त कब से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इतना ही नहीं, महाराज जी का हंसना, मुस्कुराना, बात करना, और इतना ही मस्तक पर चंदन लगाने का तरीका, वस्त्र पहनने का तरीका, और पैरों में छल्ले पहनते हैं बालाजी की तरह, पादुका पहनते हैं बालाजी की तरह, हर चीज़ उनका सब कुछ तरीका अलग है सबसे। और ये सब भक्तों को बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि साक्षात बालाजी के स्वरूप दिखता है महाराज जी में। किसी को कहते हैं कण कण में भगवान समाया है, हर व्यक्ति में भगवान समाया है, लेकिन वो अपने अंदर के भगवान को पहचान नहीं पाता। बहुत से पहचान जाते हैं। जिसकी श्रद्धा अपनी अच्छी श्रद्धा होती है, पवित्रता होती है, वह हर जगह अपने प्रभु को छवि निहाल लेता है वो भक्त। आप देख सकते हैं, जिसके घर पे कार्य आए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से सम्मान किया गया। महाराज जी के बाउंसर चारों तरफ से हमेशा साथ रहते हैं। देख सकते हैं, इतने सारे बाउंसर होने के बाद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ पाती है। इतनी पब्लिक, यानी कि क्या करें, भक्तों का प्रेम है ये। अगर महाराज जी बाउंसर ना रखें तो मुश्किल है महाराज जी भीड़ से निकल पाएँ, क्योंकि मजबूरी में रखने पड़े हैं बाउंसर भी, क्योंकि भक्तों के ये भी प्रेम है और महाराज जी की मजबूरी है। क्योंकि अगर वो इन सब में थोड़ा सा व्यस्त हो जाएंगे तो महन कार्य नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं महाराज जी को कितने अच्छे से सम्मान किया गया, फ्लावर दिए उनके हाथ में, पुष्पों की माला धारण पहनाई, पटके बनाया, महाराज जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रेम लुटाया। सभी भक्त, महासंत भी सभी सम्मिलित हुए इस प्रोग्राम में, बहुत सभी भक्तों को आनंद आया। जैसे कि एक और बात, हमारे महाराज जी का जैसा स्वरूप है वैसे इनका स्वभाव भी है। स्वभाव में बहुत सारे अवगुण हैं। जैसे कि देख सकते हैं, कन्या विवाह 156 कन्याओं का विवाह कराया था, और अब संकल्प लिया है कि 251 कन्याओं का विवाह जरूर कराएंगे महाशिवरात्रि पे। हम सभी प्रार्थना करते चाहिए महाराज जी इस उद्देश्य में अवश्य सफल हों, बालाजी की कृपा ज़रूर और ज़्यादा बरसे। आप जैसे कि महाराज जी अन्य क्षेत्र चलता रहता है बागेश्वर धाम पर, और
दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जो काफ़ी प्रेत बाधाएँ जो जितनी भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, इतिहास भी दब जाता है, वो बालाजी सरकार में आके सब उखड़ जाता है। सवेरे संकट मोचन हनुमान जी कहते हैं, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बालाजी की चली नहीं। जी हाँ, जो हनुमान जी पे एक बार विश्वास कर लेता है, प्रभु अपना उसको मना लेते हैं, कभी गिरने नहीं देते। कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर इन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्यारे प्यारे कमेंट करें महाराज जी के लिए।